और देखिए अब खबरें विस्तार से हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। यूएई पर बड़ा साइबर हमला हुआ है। विमानन और ऊर्जा क्षेत्र टारगेट किए गए, यानी एविएशन और एनर्जी सेक्टर को टारगेट किया गया है। यूएई ने साइबर हमला नाकाम किया है। शक है कि यह साइबर अटैक ईरान ने करवाया है। तो यूएई पर एक साइबर अटैक हुआ है, जो जानकारी आ रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अरब देशों में वैसे बहुत हमले हुए हैं ईरान की तरफ से, ये एक साइबर अटैक है, इस बारे में भी जानकारी आगे आएगी तो आपको अपडेट करेंगे। लेकिन इतिहास में दर्ज है, कई दफा बड़ी जंगें हमेशा युद्ध के ऐलान से शुरू नहीं होती, बल्कि कभी शांति की मेज सजती है, हाथ मिलाए जाते हैं और उसी वक्त पर्दे के पीछे बारूद को कहर बरपाने का रास्ता दे दिया जाता है। पश्चिमी एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच साजिशों की बिसात इसी फॉर्मूले पर बिछी हुई है, जिसमें चेहरे पर शांति दिखती है लेकिन मुट्ठी में बारूद है। और समंदर में तैनात युद्धपोत ट्रंप की इसी छलनीति को काटने के लिए मुस्तफा ने भी ऐसा ही पैटर्न अपना लिया है। एक चेहरे के पीछे शांति और युद्ध की रणनीति दोनों है, जिसमें वार्ता वाशिंगटन को दिखाने के लिए है और बारूद दबाव बढ़ाने के लिए। ये समझिए, जैसे ट्रंप शांति वार्ता का छल चलते रहे, वैसे ही अब मुस्तफा शांति वार्ता का दिखावा कर रहे हैं। लगातार कहा जा रहा है ईरान शर्तों के साथ वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा है। हॉर्मुज से लेकर लाल सागर तक आग सुलग रही है, जो बता रही है कि सुरक्षा की गारंटी समझौते के दस्तावेजों पर दस्तखत से नहीं, बल्कि ताकत के खौफ से तय होगी। ईरान की शर्तें हैं ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाना, ईरान पर सैन्य हमले रोकना, जब्त ईरानी फंड जारी करना, युद्ध क्षतिपूर्ति देना और ओमान से ब्लॉकेड हटाना। और पश्चिम एशिया में बारूदी घेराबंदी का विस्तार हो चुका है। अब युद्ध 3 समंदर तक फैल चुका है। पहला फ्रंट अरब सागर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां ईरान अमेरिका में टकराव खौफनाक रूप ले चुका है। दूसरा फ्रंट लाल सागर में है, जहां हूती सऊदी में घमासान चल रहा है। ईरानी प्रॉक्सी हूती पूरी ताकत से हमले कर रहा है, खासतौर से सऊदी अरब के तेल ठिकाने टारगेट पर हैं। तीसरा फ्रंट भूमध्य सागर में खुल गया है, जहां लीबिया में प्रॉक्सी हमले किए गए। हूती ने लीबिया की रिफाइनरी को टारगेट किया। इन तीनों फ्रंट के खुलने से पहला प्रभाव होगा कि शिपिंग इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचेगा। दूसरा प्रभाव होगा कि अरब में ऊर्जा संकट का स्तर बढ़ जाएगा। तीसरा प्रभाव तेल के दाम में तेजी से बढ़ना होगा। इससे दुनिया में आर्थिक संकट की दस्तक हो सकती है। लीबिया के ऊर्जा ठिकाने भी ईरानी प्रॉक्सी के टारगेट पर आ गए हैं। भूमध्य सागर के पास लीबिया के रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया गया। जाविया तेल रिफाइनरी के टैंक से एक ड्रोन टकराया था, जिससे तेज विस्फोट के बाद आग लग गई थी। इस दौरान दूसरे टैंक से रिसाव भी शुरू हो गया। 7 अगस्त को संधि हुई थी, जिसमें नेटो के आर्टिकल 5 की तरह एक पर हमला सब पर हमले का सिद्धांत माना गया था। लेकिन सऊदी अरब पर हमले रोकने के लिए कोई भी देश सामने नहीं आया है, यानी गठबंधन बनने के 3 दिन में ही उसकी सुरक्षा गारंटी की पोल खुल गई। और हूती के टारगेट पर सऊदी के तेल ठिकाने हैं, जिसमें वो घावर ऑयल फील्ड पर हमला कर सकता है। इसकी क्षमता 40 लाख बैरल प्रतिदिन है। दूसरे नंबर पर खुरैस ऑयल फील्ड है, जहां रोजाना 15 लाख बैरल तेल निकाला जाता है। इसके बाद शायबा ऑयल फील्ड आता है, जिसकी क्षमता 10 लाख बैरल रोजाना है। सफानिया ऑयल फील्ड भी टारगेट पर है, इसकी क्षमता 15 लाख बैरल प्रतिदिन है। मनीफा ऑयल फील्ड से रोजाना 9 लाख बैरल तेल निकलता है। ये सारे ऑयल फील्ड अब कैक रिफाइन प्लांट से जुड़ते हैं। अब कैक की प्रोसेसिंग क्षमता 90 लाख बैरल प्रतिदिन है। यहां भी हूती हमला कर सकता है।